नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब। डॉक्टर साहिब की आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या बिना आईवीएफ के बांझपन को दूर किया जा सकता है, क्या महिलाएं जो है प्रेगनेंसी धारण कर सकती हैं। इस विषय में हमारे साथ पूरी जानकारी देने के लिए मौजूद है बिहार के जाने माने आईवीएफ स्पेशलिस्ट डॉक्टर हिमांशु रॉय। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आने के लिए। डॉक्टर साहब, अगर हम देखें कि बांझपन के लिए आजकल आईवीएफ लोग ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं, लेकिन अगर कोई आईवीएफ का सहारा ना लेना चाहे, बिना आईवीएफ के ही बांझपन को दूर करना चाहे, तो उसके लिए कोई प्रोसेस हो सकता है, क्या ठीक किया जा सकता है? जी, देखिए, ये काफ़ी भ्रामक ये चीज़ है। ये टेक्नोलॉजी का मिसयूज़ इसको आप बोल सकती हैं कि लोग अब चूँकि काफ़ी सारा प्रचार भी इतना ज़्यादा होने लगा, मीडिया में भी इतना बात आने लगी कि जिन लोगों को भी बच्चा नहीं होता है और कुछ दिन भी अगर बच्चे होने में अगर दिक्कत होती है साथ रहने पे, तो उनको लगता है कि शायद आईवीएफ ही उसका फर्स्ट सॉल्यूशन है, जबकि ऐसा बात नहीं है। पहले तो कि बहुत हड़बड़ी में नहीं रहना चाहिए प्रेगनेंसी होने के लिए शादी के बाद, और जब हो भी तभी भी पहले कॉज ऑफ इनफर्टिलिटी क्या है ये जानना चाहिए। अगर कॉज हमें पता चलता है तो उसका ट्रीटमेंट किया जाता है, नहीं भी कॉज पता चलता है तो कैसे हम लोग नेचुरल जो फर्टिलिटी है उसको बढ़ा कैसे सकते हैं, उसके लिए भी बहुत सारे उपाय हैं, वो हम लोग करते हैं। और आईवीएफ इनफैक्ट लास्ट रिजॉर्ट होता है, या उन लोगों के लिए होता है जिनको उसके बिना बच्चा हो ही नहीं सकता। और ऐसे बांझपन के लोग मात्र 10% होते हैं जिनको कि एक्चुअली आईवीएफ की ज़रूरत होती है। तो 90% लोग केवल काउंसलिंग, साधारण दवाएं, और कुछ लोगों को थोड़ी एक्स्ट्रा हार्मोन्स की ज़रूरत पड़ सकती है या सर्जरी की ज़रूरत पड़ सकती है। लेकिन इससे ही 80-90% लोगों को, ऑलमोस्ट 70% को मैं बोलूँगा प्रेगनेंसी हो सकता है। कुछ लोग को आईयूआई से काफ़ी लोगों को प्रेगनेंसी हो सकती है, और जिनको उनसे नहीं हो पा रहा है या जिनको ट्यूब्स दोनों बंद हो, बहुत सीवियर कोई एंडोमेट्रियोसिस हो, बिल्कुल एजोस्पर्मिया हो, तो इन सब केसेस में हमें नेचुरली प्रेगनेंसी या दवा से नहीं होती और उसमें आईवीएफ की ज़रूरत पड़ती है। डॉक्टर साहब, आप हमें आईयूआई के बारे में हालांकि पहले भी बता चुके हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा चाहूँगी कि इस वीडियो में भी थोड़ा सा आप जानकारी के लिए बता दें कि ये प्रोसेस में आईयूआई कितना कारगर होता है। हाँ, बांझपन के इलाज में अगर हम लोग के मेड्स, अगर ट्यूब्स खुले हैं औरत के, हस्बैंड के स्पर्म्स ठीक हैं, या अगर खराबी है भी तो बहुत ज़्यादा सीवियर डिग्री की खराबी नहीं है, माइल्ड या मॉडरेट डिग्री की खराबी है, कोई दूसरी भी बीमारी जैसे एंडोमेट्रियोसिस होती है, ये सब भी अगर बहुत सीवियर डिग्री की नहीं है, और दवा अगर देखे, पहले तो दवा सीवियर केसेस में भी ट्राई किया जाता है 3 से 6 महीना, लेकिन अगर नहीं बच्चा ठहर रहा हो तो हम लोग इसमें उसके बाद का जो प्रोसेस होता है और आईवीएफ के पहले का जो प्रोसेस होता है उसको आईयूआई बोलते हैं। ये मिडिल पाथ इसको आप बोल सकते हैं। आईवीएफ और आईयूआई में बेसिकली डिफरेंस यही है कि आईवीएफ में हम लोग पेशेंट जो रहती है, महिला जो रहती है, उसके बॉडी से उसके एग्स को बाहर निकाल के फर्टिलाइज करते हैं, जबकि आईयूआई में महिला के बॉडी से इस एग्स को बाहर नहीं निकालना पड़ता है, केवल हस्बैंड के स्पर्म्स को अंदर डाल देना पड़ता है। तो नेचुरल जो इंटरकोर्स होता है उसके तुलना में आईयूआई में बेटर जो स्पर्म्स रहते हैं सैंपल में, उसको अंदर यूट्रस में एग्स के और नज़दीक हम लोग डाल सकते हैं, जिससे कि प्रेगनेंसी होने की संभावना नेचुरली जो लोग ट्राई करते हैं उससे 5 गुना बढ़ जाती है एक साइकिल में। और उसको 3 से 6 साइकिल तक, डिपेंडिंग अपॉन द केस, एज कितना है वुमेन का, उस पर निर्भर करता है, तो उस पर हम लोग कर सकते हैं। तो इसमें खर्च भी कम लगता है, टाइम भी कम लगता है, और औरत को कष्ट भी बहुत कम होता है आईवीएफ की तुलना में। जैसा कि हम बात कर रहे हैं कि आईवीएफ के बिना कैसे बांझपन को दूर किया जा सकता है, तो और आपने बताया भी कि क्या क्या कर सकते हैं काउंसलिंग के लिए। ऐसे में मैं चाहूँगी कि आप ये बताएं कि इस दरमियान काउंसलिंग हो रहा है तो किसी बात का ख्याल रखना चाहिए, खान पान से लेकर लाइफस्टाइल चेकअप वगैरह, टेस्ट वगैरह। हाँ, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है ये जानना कि पहले औरत अपने को ठीक महसूस, फिट महसूस कर रही है कि नहीं, बॉडी वेट वगैरह बहुत एबनॉर्मली थिन या बहुत ओबीज औरत तो नहीं है, उसका मतलब बहुत ज़्यादा मोटापा वगैरह अगर हो, शुगर का कोई अगर प्रॉब्लम हो, थायराइड का प्रॉब्लम हो, ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम हो, या स्वास्थ्य संबंधी कोई भी और प्रॉब्लम हो, तो पहले उससे निपट लेना चाहिए। इसलिए कि प्रेगनेंसी जो होता है वो बॉडी के ऊपर एक लोड होता है, उस लोड को सहने के लिए औरत को समर्थ होना चाहिए। तो ज़रूरत, अच्छा तो ये रहता है कि एक बार डॉक्टरी चेकअप प्रेगनेंसी प्लान करने के पहले जाके करा लेना चाहिए, विटामिन सप्लीमेंट्स वगैरह लेना चाहिए। और अगर दिक्कत हो रही है बच्चे ठहरने में और बाकी कोई दूसरा प्रॉब्लम नहीं है, फर्टाइल पीरियड के बारे में पता रहना चाहिए कि पीरियड के 10वें से 20वें दिन एटलीस्ट एक एक दिन बीच करके साथ रहना है। पुरुष या महिला किसी को भी स्मोकिंग वगैरह का कोई ऐसा हैबिट है
तो उससे अलग रहना चाहिए, पोल्यूटेड इन्वायरमेंट से अलग रहना चाहिए, अगर हैं तो प्रॉपर प्रिकॉशन लीजिए, मास्क लीजिए, रूम में एयर प्योरीफायर, अगर उस टाइप के माहौल में रह रहे हैं तो एयर प्योरीफायर्स का यूज़ करना चाहिए। तो ये सब लाइफस्टाइल चेंजेस आर वेरी इंपॉर्टेंट इसके पहले कि आप प्रेगनेंसी प्लान करें, इसलिए कि उसमें फिर प्रेगनेंसी ठहरने में भी दिक्कत होगी, अबॉर्शन का चांसेस भी बढ़ेगा। तो ये सब चीज़ों के बारे में पहले से काउंसलिंग हो जाना ज़रूरी है। अगर इस दरमियान जो बांझपन के शिकार हैं और काउंसलिंग हो रहा है, तो डॉक्टर से मिलने की कितने दिनों के अंदर ज़रूरत होती है? अगर 1 साल तक साथ में रहने पे प्रेगनेंसी नहीं होता है, या प्रेगनेंसी प्लान, अगर शादी हुई है और तुरंत भी प्रेगनेंसी प्लान करना चाहते हैं, तो उसके पहले भी एक बार डॉक्टरी सलाह ले लेना अच्छा रहता है, अगर इसके पहले आपने कभी डॉक्टर के पास आपने विजिट नहीं किया हो तो, ताकि बहुत सारे वायरल मार्कर्स होते हैं, उनका लेवल, ब्लड शुगर का भी लेवल, थायराइड, इसके पहले कि कोई आपका प्रेगनेंसी ठहरने में दिक्कत हो और अबॉर्शन हो और उसके बाद आप डॉक्टर के पास जाइए। उससे अच्छा है कि एक प्रिवेंटिव चेकअप जो होता है, एंटीनेटल प्रीनेटल जो काउंसलिंग होता है, उसके लिए पहले ही जाके मिल लेना अच्छा रहता है। तो शुक्रिया डॉक्टर साहब, जो आपने जानकारी दी है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो आप डॉक्टर हिमांशु रॉय को सुन रहे थे, जिन्होंने पूरी जानकारी हमारे साथ साझा की है कि बिना आईवीएफ के किस तरीके से बांझपन को दूर किया जा सकता है। इस विषय में आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पेज को लाइक कर ले, साथ ही डॉक्टर साहब से आपके क्या सवाल है, में कमेंट करें या मेल के माध्यम से बता सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।